नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने 11 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने शनिवार देर रात सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। जेडीयू का कहना है कि ये नेता चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। पार्टी ने शैलेश कुमार, संजय प्रसाद, श्याम बहादुर सिंह, रणविजय सिंह, सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह, आसमा परवीन, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया। पार्टी ने कहा कि ये आदेश तुरंत लागू होगा और सभी सदस्यता अधिकार रद्द कर दिए गए हैं। जेडीयू का ये कदम चुनावी तैयारियों के बीच अनुशासन कायम करने और विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश माना जा रहा है। महाकौशल के केंद्र जबलपुर में अगले 10 दिन तक आरएसएस का बड़ा सम्मेलन चलेगा। शनिवार को संगठन के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और द्वितीय कमांड दत्तात्रेय होसबले शहर पहुंचे। 41 साल बाद यहां 8 दिन लगातार बैठकें होंगी। 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल सम्मेलन में 46 क्षेत्रों से आए लगभग 500 वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रचारक शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बैठक 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक होगी, जिसमें भविष्य की योजनाएं और 5 प्रमुख बदलावों पर चर्चा होगी। सम्मेलन की शुरुआत 28 अक्टूबर को होगी। अगले दिन क्षेत्रीय पदाधिकारियों और प्रचारकों प्रमुखों के साथ संवाद होगा। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव और कई मंत्री भी सम्मेलन में भाग लेने जबलपुर जाएंगे। ये सम्मेलन आरएसएस के 100 साल पूरे होने के बाद के कार्यक्रम का अहम हिस्सा माना जा रहा है। सातारा पुलिस ने 28 वर्षीय महिला डॉक्टर की आत्महत्या और कथित यौन उत्पीड़न मामले में एक टेक्नीशियन और पुलिस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तैनात थी। उसने अपनी हथेली पर सुसाइड नोट में दोनों को जिम्मेदार बताया। टेक्नीशियन का कहना है कि डॉक्टर ने उनसे शादी और शारीरिक संबंध बनाए रखने के लिए दबाव डाला, जबकि वो नहीं मानता था। पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड्स को भी अपने सबूतों में शामिल किया है। टेक्नीशियन को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। सब इंस्पेक्टर ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई ब्लैकमेल या अन्य दबाव तो नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल का आयात पूरी तरह बंद करने वाला है। ट्रंप ने शनिवार को एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से कहा कि चीन ने रूस से तेल आयात घटाया है और भारत भी पूरी तरह कटौती कर रहा है। उन्होंने अमेरिका द्वारा रूस की तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर लगाए गए नए प्रतिबंधों का जिक्र किया। ये बयान उनके शी जिनपिंग से दक्षिण कोरिया में होने वाली बैठक से पहले आया। ट्रंप ने कहा कि भारत की कटौती साल के अंत तक लगभग पूरी हो जाएगी। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज किया और स्पष्ट किया कि देश की ऊर्जा नीतियां राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं और किसी बाहरी दबाव में निर्णय नहीं लिए जाते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक उन्हें यकीन न हो कि यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौता होने वाला है। पहले ये खबर आई थी कि ट्रंप बुडापेस्ट में पुतिन से मिलेंगे, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। एयरफोर्स 1 पर मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे ये जानना होगा कि हम कोई समझौता करने जा रहे हैं। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि उनका पुतिन के साथ हमेशा से अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन इस बार ये बहुत ही निराशाजनक रहा। ट्रंप और पुतिन की आखिरी मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में हुई थी, जिसे दोनों पक्षों ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उत्पादक बताया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। दरअसल कनाडा के ओंटारियो प्रांत में चल रहे एक टीवी विज्ञापन ने ट्रंप को नाराज कर दिया। इस विज्ञापन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बयान का इस्तेमाल कर टैरिफ नीतियों की आलोचना की गई थी। विज्ञापन वर्ल्ड सीरीज मैच के दौरान प्रसारित हुआ था। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये विज्ञापन भ्रामक और शत्रुतापूर्ण है। विवाद बढ़ने के बाद ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बात करेंगे और सोमवार तक ये विज्ञापन रोक दिया जाएगा। फिलहाल अमेरिका कनाडा पर पहले से ही 35% का सामान्य टैक्स और धातुओं व वाहनों पर 50% और 25% का सेक्टरवार टैक्स लगा चुका है। पूर्व एलआईसी चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को भ्रामक करार दिया जिसमें कहा गया था कि एलआईसी के निवेश में सरकार का दखल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार कभी भी एलआईसी के निवेश निर्णय में सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर हस्तक्षेप नहीं करती। एलआईसी ने भी रिपोर्ट को फर्जी और आधारहीन बताया और स्पष्ट किया कि कंपनी अपने बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीतियों और विस्तृत ड्यू डिलिजेंस के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेती है। वॉशिंगटन पोस्ट के दावा था
कि LIC के 3.9 अरब डॉलर का निवेश अडानी समूह में किया गया था, जबकि LIC ने कहा कि ऐसा कोई दस्तावेज या योजना तैयार ही नहीं की गई। कंपनी ने कहा कि रिपोर्ट का उद्देश्य LIC की छवि और भारत के वित्तीय क्षेत्र की मजबूती को नुकसान पहुंचाना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों पर मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले मुस्लिम समाज के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद हालात बदल चुके हैं। नीतीश ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट 306 गुना बढ़कर 1080 करोड़ रुपए कर दिया गया है और अब तक 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 1989 के भागलपुर दंगे में पिछली सरकारें नाकाम रहीं, जबकि उनकी सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा और पेंशन दी। नीतीश ने मुसलमानों से अपील की कि वे झूठे वादों में न आएं और अपने अधिकारों के लिए किए गए असली कामों के आधार पर ही फैसला करें। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। आरोपी युवक बाइक पर सवार था और होटल से कैफे जा रही खिलाड़ियों को रास्ते में गलत तरीके से छूकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी अकील को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और TMC नेताओं ने कहा कि इससे भारत की छवि धूमिल हुई है। वहीं मंत्री कृष्णा गौड़ ने पुलिस की तेज कार्रवाई की सराहना की और कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी सख्त सजा की बात कही। घटना के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इंदौर क्रिकेट एसोसिएशन ने इस शर्मनाक घटना की निंदा की है। बिहार चुनाव के बाद सरकार प्रिंट मीडिया के विज्ञापन रेट में 26% बढ़ोतरी करने जा रही है। टीवी चैनलों के लिए रेट बाद में तय किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इसका मकसद अखबार उद्योग को सहारा देना और नौकरियों की रक्षा करना है। आखिरी बार रेट 2019 में 25% बढ़ाए गए थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पत्रकारों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में 100 पार्ट टाइम PhD सीटें शुरू होंगी। PIB का फैक्ट चेक चैट बॉट में बदल जाएगा। इसके अलावा मुंबई में 400 करोड़ की लागत से नया क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बन रहा है। वहीं रेल मंत्री के तौर पर वैष्णव ने बताया कि दिवाली और छठ के दौरान 13,000 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, जिससे अब तक 1.5 करोड़ लोग सफर कर चुके हैं। सऊदी अरब में एक भारतीय मजदूर का मदद मांगता वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो रोते हुए PM मोदी से घर बुलाने की गुहार लगा रहा था। अब सऊदी पुलिस ने बताया कि वीडियो फर्जी था और शख्स ने इसे सिर्फ और सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए बनाया था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि उसकी अपने नियोक्ता से कोई दुश्मनी नहीं थी और वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया ध्यान पाने के लिए शूट किया गया था। वीडियो में उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये व्यक्ति ऊंट के पास खड़ा होकर कहता दिखा कि उसका पासपोर्ट रोक लिया गया है और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सऊदी अधिकारियों ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की है, जबकि भारतीय दूतावास ने शुरुआती दौर में व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की थी। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोंथा का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ये 28 अक्टूबर की शाम या रात काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है। तूफान के दौरान हवाएं 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने सभी जिलों के कलेक्टरों और SP को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। गुंटूर, नेल्लोर, चित्तूर, काकीनाडा, बापतला और YSR कडप्पा में विशेष कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। नायडू ने जरूरी सेवाओं में रुकावट न आने और जरूरत पड़ने पर स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित करने के लिए कहा है। NDRF और SDRF की टीमें तैनात की जा रही हैं, जबकि हॉस्पिटल ऑन व्हील्स भी व्यवस्था तैयार है। उधर उड़ीसा में भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.